नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज हिमाचल प्रदेश और देश भर की मुख्य खबरों के साथ देखते रहिए द हिंदी टीवी। हिमाचल में कोरोना से 6 और मौतें, 288 नए मरीज, रोजाना 5000 सैंपलों की हो रही है जांच। विधानसभा में पेश हुआ मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों का वेतन कटौती का अध्यादेश। कंगना के समर्थन में भाजपा का प्रदर्शन, करणी सेना ने संजय राउत का पुतला जलाया। देवभूमि के मंदिरों में गूंजे जयकारे, डीसी साइकिल पर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी पहुंचे। अवैध कब्जे को लेकर विधायक के होटल के बाहर भाजपा ने दिया धरना। हिमाचल में महंगा होगा अब वाहनों का पंजीकरण करवाना। राजधानी में गाड़ी पार्क करना होगा महंगा, कवर्ड पार्किंग में लागू होंगी अब नई दरें। पंजाब विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा से 20 मिनट पहले ईमेल पर मिलेगा प्रश्न पत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जालसाजी, फर्जी चेक से निकाले लाखों रुपए। दिल्ली फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले डीसीपी पर सीबीआई का शिकंजा। उत्तराखंड में कोरोना की चपेट में मुख्यमंत्री के ओएसडी पॉजिटिव पत्नी की हुई मौत। उत्तराखंड में एक सप्ताह में बढ़े 2000 सक्रिय मरीज, 8500 पहुंची संख्या। श्री अनंतपुर साहिब डेरे पर कब्जा करने, सेवादारों को पीटने और 20 तोला सोना लूटने का आरोप। चलिए देखते हैं सभी खबरों का विस्तार। हिमाचल में कोरोना से 6 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 288 नए मरीज सामने आए हैं। बुधवार को सोलन जिले से 3, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना से एक मरीज की मौत हुई है। आईजीएमसी में पौंटा साहिब से इलाज के लिए आए कोरोना वायरस पीड़ित मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के चलते आईजीएमसी रेफर किया गया था। आईजीएमसी में ही एक सोलन के मरीज की भी मौत हो गई। इसके अलावा सोलन में 2 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक गर्भवती महिला की परमाणु में मौत हुई है, जो बिहार की रहने वाली थी। इसके अलावा नालागढ़ में एक 45 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। जयराम सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों, उपाध्यक्षों, विधायकों समेत संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के वेतन में अगले 1 साल तक 30% की कटौती संबंधी अध्यादेश सदन में पेश कर दिया। अध्यादेश के साथ मुख्यमंत्री की ओर से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि क्यों वेतन कटौती संबंधी अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। बताया कि कोविड के दौरान लड़ाई लड़ने के लिए फंड जुटाने के लिए उद्देश्य से मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों के वेतन में कटौती की गई है। चूंकि प्रदेश विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था और वेतन कटौती के लिए वेतन व भत्तों से संबंधित कानून में संशोधन आवश्यक था, इसलिए राज्यपाल ने 11 अप्रैल को ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार के वेतन कटौती के फैसले के बाद प्रदेश सरकार से कटौती का निर्णय लिया था। तय हुआ कि इस कटौती से जुटाई गई राशि को मुख्यमंत्री कोविड फंड में जमा कराया जाएगा और जरूरत के अनुसार उसे खर्च किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड कंगना रनावत के समर्थन में हिमाचल भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला में प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कंगना का घर तोड़ने की निंदा की और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुल्लू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। बिलासपुर में करणी सेना कंगना के पक्ष में उतर गई है। करणी सेना ने संजय राउत का पुतला जलाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल के बीच 5.5 महीने के बाद गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए हिमाचल के धार्मिक स्थल खुल गए हैं। इसी के साथ आस्था और भक्ति के प्रतीक प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, श्री नैना देवी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा, ज्वाला जी के अलावा भीमा काली और माता बाला सुंदरी समेत बाबा बालकनाथ मंदिर, ऐतिहासिक पौंटा साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के लिए जयकारे गूंजे। इससे छोटे मोटे कारोबार से जुड़े हजारों लोग भी उत्साह में दिख रहे हैं। डीसी ऊना संदीप कुमार साइकिल पर चिंतपूर्णी तक पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ मंदिर में माथा टेका। राजधानी शिमला में संकट मोचन, तारा देवी और जाखू मंदिर के कपाट गुरुवार सुबह खुल गए हैं। सरहान स्थित प्रसिद्ध मां भीमा काली मंदिर में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक भक्तों के माता के दर्शन करने की अनुमति है। शाम 7 बजे मंदिर के कपाट बंद होंगे। अवैध कब्जे को लेकर गुरुवार को सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल के बाहर खूब हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हुए। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। जब माहौल बिगड़ा देखा तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। गुरुवार सुबह 11 बजे भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के समर्थन में ढालपुर में धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा के लोग अवैध कब्जे को लेकर नारेबाजी कर कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर के होटल परिसर
में जा पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान कुल्लू कांग्रेस की चल रही बैठक में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर निकले और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हिमाचल में अब वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनरी का पंजीकरण भी अब 1 साल के लिए नहीं बल्कि अन्य वाहनों की तरह 15 साल के लिए होगा। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बुधवार को प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा। इस बिल के तहत प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण महंगा हो जाएगा। संशोधन के लिए लाए गए बिल में 50,000 तक की मोटरसाइकिल पर 7% रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। 51,000 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन फीस 8% और 2 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन फीस 10% होगी। कोरोना काल में शहरवासियों को एक और झटका लगने वाला है। आए दिनों में उपनगरों में स्थित नगर निगम की कवर्ड पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के एवज में लोगों को अब पहले से ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। नगर निगम उपनगरों में स्थित 17 कवर्ड पार्किंग की नई दरें तय करने जा रहा है। यह नई दरें येलो लाइन पार्किंग से ज्यादा होंगी। इस प्रस्ताव पर नगर निगम सदन में चर्चा करवाने की तैयारी है। नई दरें वर्तमान शुल्क के 100 रुपए से लेकर 500 रुपए से अधिक हो सकती हैं। हालांकि कुछ कितनी बढ़ोतरी होगी यह फैसला सदन लेगा। पंजाब विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के खाके को अंतिम रूप दे दिया है। विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश बुधवार को भेज दिए गए हैं। 3 स्लॉट में होने वाली परीक्षाओं से 20 मिनट पहले प्रश्न पत्र विद्यार्थियों की ईमेल पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थी इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थियों को खुद ही ईमेल आईडी बनानी होगी और उसी पर पेपर जाएगा। उत्तर पुस्तिका भी उसी मेल के जरिए स्कैन होकर अपलोड होगी। इसके अलावा विद्यार्थी 12 सितंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी के पास अपना पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए प्रोफॉर्मा बनाया गया है। उसमें विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि भरनी होगी और उसके बाद विद्यार्थी के सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर के लिए आ रही दान की रकम पर जालसाजों ने हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर लाखों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। खाते में क्लोनिंग कर लखनऊ के 2 बैंकों से अपराधियों ने फर्जी चेक लगाकर लाखों रुपए की रकम निकाल ली है। बदमाशों ने 2 बार तो ऐसा कर लिया, लेकिन तीसरी बार कोशिश कर रहे थे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फोन पर राशि निकाल जाने की सूचना मिल गई थी। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी संजय कुमार सहरावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक संजय पर दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप पुलिस सेवा कैडर में चयन के लिए समान नाम वाले व्यक्ति के दस्तावेजों और हस्ताक्षर का अवैध इस्तेमाल करने का आरोप है। संजय पूर्वी दिल्ली में एडिशनल डीसीपी 2 के तौर पर तैनात हैं। सीबीआई टीम ने बुधवार को मुकदमा दर्ज करने के बाद 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार के पीतमपुरा स्थित घर और डीसीपी ईस्ट कार्यालय में मौजूद उनके कमरे की तलाशी भी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक और विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं उनकी पत्नी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका आज निधन हो गया है। उनकी पत्नी शिक्षिका थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने निधन की पुष्टि की है। उपदा दत्त भट्ट इलाज के लिए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती हैं। उबरा दत्त ने उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि उन्हें मंगलवार को कोरोना की शिकायत हुई। उनकी पत्नी की कार्यालय में किसी कार्मिक से कोरोना लक्षण थे। गांव मटोर स्थित डेरा संतगढ़ हर खोलवाल में घुसकर डेरे पर कब्जा करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए प्रबंधक बाबा भगवान सिंह ने 3 सेवादारों को पीटने और 50,000 की नकदी सहित 20 तोला सोना लूटने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने सीसीटीवी की डीवीआर और 3 सेवादारों के अपहरण का भी आरोप लगाया है। बाबा भगवान सिंह ने बताया है कि डेरे के प्रमुख संत बाबा दीदार सिंह जी के स्वर्ग सिधारने से पहले उनको डेरे का प्रमुख बनाया था। वहीं दूसरे पक्ष के प्रमुख बाबा मंजीत सिंह को यह मंजूर नहीं हुआ तो पहले 31 मई 2020 को अपने बड़ी संख्या हथियारबंद लोगों के साथ डेरे पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन पुलिस को सूचित किए जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और 13 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। तो ये थी देश भर की मुख्य खबरें। मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।